हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बताएंगे कि कुर्ती से किस तरह से नाप लिया जाता है। कुर्ती का और कुर्ती से किस तरह से नाप लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमने कुर्ती सीधी कर ली, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ एक सार। और इसको ही हम सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई है हमारी 34 इंच, तो हम इसकी लंबाई हम लिख लेंगे। तो हमने चेस्ट है हमारे 18, तो हम ये चेस्ट भी लिख लेंगे 18। कुर्ती की लंबाई किस तरह से, यहाँ से 7 इंच की दूरी पे कमर का ढाल, कमर है हमारी 15। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से नाप लिया। और अब हम आस्तीन भी इसकी नापेंगे। ये है कितना है, इस धर से चाक खोलने के लिए इस तरह से भी हमने नाप लिया। अब हम चलते हैं तीरा। अब तीरा हमारा है 12, तो हम इसको भी नाप लेंगे। हमने तीरा भी नाप लिया। अब हम नापेंगे आस्तीन। आस्तीन है हमारी 17, तो हम 17 का 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 18। और फिर हम अब इसको यहाँ से नापने के बाद अब हमें गला कितना रखना उसके हिसाब से भी हमें कटिंग कर लेना। अब हम चलते हैं कपड़े की ओर, यानी कि कपड़ा हम कटिंग करेंगे। और ये कपड़ा हमारा उल्टा सीधा देख करके हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो हम जो तय बनाएंगे इसकी कटिंग करने के लिए, वो हम उल्टे की साइड बनाएंगे। हमने कुछ इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा कपड़ा की इस तरह में कटिंग हो जाएगी या नहीं। तो हमने इस तरह से लंबे के साइड फोल्ड किया, तो हमारी इधर से कटिंग नहीं हो पाने की, क्योंकि ये कपड़ा हमारा छोटा है। तो हम दोबारा से फिर इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इंच टेप उठाएंगे और नापेंगे कि इतना बैठ रहा है हमारा, ये कम है, तो हम इस कपड़े को खोल देंगे। अब ये हमें 1 ही इंच बच रहा है, तो कम है ना। अब हम फ्रेंड्स इसको खोल करके दोबारा से इसकी फोल्ड कर लेंगे इसको दोबारा से। अब हमने फोल्ड कर रहे हैं हम इसको डबल से। अब कुछ इस तरह से हमने इसको फ्रेंड्स फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब हम इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और इसको हमने झटक दिया जोर से। अब ये हमारा फिनिशिंग के साथ कपड़ा तैयार हो गया। अब हम इसकी एक तय बनाई। अब हमने इसको एक बार फोल्ड करा है, यानी कि अब हम इसको डबल बार में फोल्ड करने जा रहे हैं। अब हम इसको फ्रेंड्स एकदम फिनिशिंग के साथ इकसार करने के बाद हम इसको डबल में हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब हमने जब डबल में फोल्ड कर लिया, तो इसकी लंबाई यानी कि हम इसका अपने हिसाब से रख देंगे कि थोड़ा हम कम रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कपड़ा वेस्ट होता है। अब हमने बिल्कुल उसके ही अनुसार रख दिया। 34 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर जो टेढ़ा मेढ़ा आपका कपड़ा हो रहा है तो उसको इकसार कर लीजिए। मैंने कुछ इस तरह से इकसार कर लिया। अब हमने इकसार करने के बाद इसकी जो हमने लंबाई रखी है 34 इंच कंप्लीट यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंड्स हमने कुर्ती भी वो 34 इंच की थी। और 2 इंच हम इसमें नीचे को एक्स्ट्रा ले लेंगे। एक सीधी लंबी लाइन खींच दी। अब हम 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहे हैं फोल्ड करने के लिए, और 2 इंच यहाँ पर, क्योंकि हमारी कुर्ती कंप्लीट चाहिए हमें 34 इंच। तो हमने ये 2 इंच फोल्ड करने के लिए रख लिया कपड़ा। अब हम यहाँ पर नापेंगे तीरा रखेंगे हम 12 का 6 इंच। हमने 6 इंच रख दिया। और 6 इंच तीरा रखने के बाद 6.5 इंच हम मुड्ढे रख रहे हैं। मुड्ढे यानी कि आर्मोल। और अब हम हमारे 18 थे चेस्ट, तो हम
9 इंच यहाँ पर रख रहे हैं, 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा। अब 7 इंच की दूरी पे हमने कमर का ढाल दिया और ये 15 इंच हमारी कमर है तो हम इसको 7.5 ले लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम चाक खोलने के लिए कितनी दूरी पे खोलेंगे? 14 पे। ये हमने 14 पे, जितने हमारे यहाँ पर चेस्ट हैं तो उतना ही हम यहाँ चाक पे रख देंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच चेस्ट से ज़्यादा लिया, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब हमने यहाँ रखा 9.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हम इसको स्केल के द्वारा एकदम इकसार कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम ये हमारा जो निशान लग रहा है पहला, वो है हमारा फिटिंग का, यानी कि हम उस पर सिलाई कर देंगे और दूसरे निशान पे हम कटिंग कर देंगे। पहला निशान हमारा फिटिंग का, दूसरा निशान हमारा कटिंग का। फ्रेंड्स अब हम ये हमारा निशान कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब हम कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। अब हमने कुछ इस तरह से कट कर रहे हैं। ये हमने फ्रेंड्स अब कट किया इस तरह से। हमने इसको एक निशान लगाया हमने उस पर कट कर दिया, दूसरे निशान पे हम सिलाई यानी कि फिटिंग कर देंगे जितनी हमारी फिटिंग है। अब हमने इसको कट करने के बाद कुछ इस तरह से कट कर लिया। अब हम फ्रंट पार्ट एक साइड कर लेंगे और बैक पार्ट एक साइड। अब हमारा फ्रंट पार्ट एक साइड हुआ और बैक पार्ट एक साइड। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा गहरे करके फ्रंट पार्ट के मुड्ढे कट कर लेंगे, इससे अच्छी से आ जाती है यानी कि फिटिंग। अब हम बाजू कट करेंगे। बाजू की लंबाई हमारी 17 थी, तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने के लिए। अब हमने यहाँ पर 18 इंच पर निशान लगा लिया। मैंने 18.5 पे लगाया क्योंकि नीचे से फोल्ड करनी है और कंधे पे भी जाएगी। अब हम 4 इंच यहाँ पर मोहरी रख दी मैंने। अब हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से निशान लगाने के बाद। फ्रेंड्स ये हमारी बाजू कट हो जाएगी। अब हमने ये जो हमारी सिलाई थी हमने उसको खोल दिया। अब हम बाजू का निशान हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कट करते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ से भी इस तरह से हमने बाजू कट कर दी और बाजू की कटिंग हो चुकी हमारी। अब चलेंगे हम मशीन पे यानी कि स्टिचिंग करने के लिए। अब हमारा ये हमने फोल्ड कर लिया। ये हमारा टेट्रोन है। अब हम इस पर गला कट कर रहे हैं। अब ये हमारा 2 इंच चौड़ाई में है गला और दूरी है इसकी 6.5 इंच। 6.5 इंच हम इसका गला रखेंगे और इस तरह से हमने एक सीधी लाइन खींचने के बावजूद कुछ इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब इसको इस तरह से कट कर देंगे। 1 इंच हमने नीचे से लिया। नीचे से हमने 1 इंच लेने के बाद वो हमारा फोल्ड हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमने गला कट कर रहे हैं। अब हमने इस तरह से गला कट कर दिया। अब हम यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब हमारा गला कुछ इस तरह से बन गया। अब हम चलते हैं
कपड़े कुछ इस तरह से, अगर जहाँ आपका बकरम पेस्टी वाला है चिपकाने वाला यानी कि, तो चिपका सकते हैं, लेकिन हमारा चिपकाने वाला नहीं था, हमने इस पर सिलाई कर ली। अब हम कुर्ती रखेंगे, कुर्ती के बीच में 20 सेंटर में हम ये पट्टी लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर 20 सेंटर पे हमारी पट्टी आ जानी चाहिए। अब हम फ्रेंड्स पहले इसको पट्टी को लगा देंगे, उसके बाद हम गला बनाएंगे। अब फ्रेंड्स हमने इस तरह से रख करके 20 सेंटर पे सिलाई लगाते चले जाएंगे। अब हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए, इधर उधर को ना भागे, इसलिए निशान ही पहले लगा लेना चाहिए। अब हमने ये सिलाई इस तरह से कर ली। अब हम गला रख करके कुछ इस तरह से इसको सिल देंगे चारों ओर। अब हमने ये सिल दिया, कुछ इस तरह से हमारी फिटिंग आ चुकी, गला यानी कि बन के कंप्लीट हो गया। अब हम इसके मुड्ढे जोड़ देंगे कुछ इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से। अब हम मुड्ढे जोड़ रहे हैं। अब हमने ये मुड्ढे जोड़ लिए और बैक साइड का गला बनाएंगे। अब हम तो हम उरे भी पट्टी कटिंग करेंगे। ये हमारी उरे भी पट्टी है, लेकिन मैंने इसको सिल दी है। अब यहाँ से फोल्ड करने के बाद हम कुछ इस तरह से सिलते चले जाएंगे। सीधे की साइड रख के उल्टे की साइड पलट देंगे इसको। तो हमने फ्रेंड्स कुछ इस तरह से पट्टी बना दी है गला। अब हम बाजू, इस पे बाजू लगाएंगे। बाजू में हम 20 सेंटर पे कट लगा लिया और 20 सेंटर से ही लगाते चले जाएंगे कुछ इस तरह से। अब हमने ये बाजू लगा रहे हैं। अब हमारी ये बाजू लग करके कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे, जो हमने फिटिंग हमारी है उसी के अनुसार हम फिटिंग लगा देंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। इधर भी और इधर की साइड भी, दोनों साइड हम फिटिंग लगाएंगे। अब फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से रख करके फिटिंग लगा दी। अब यहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। हम अपनी कुर्ती के जो तन्ने होते हैं यानी कि दामन, उसको फोल्ड कर देंगे। अब ये हमने इस तरह से फोल्ड कर ली। यहाँ पर रखने के बाद लंबी चाल कर लीजिए, क्योंकि तुरपन होती है इसमें, तो हमने लंबी चाल से ये कर ली। अब फ्रेंड्स हम इसको कुछ इस तरह से सिल दी और यहाँ से भी हमने फोल्ड कर लिया। और हम रखने के बाद इधर से भी फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली और इधर के दामन भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने फोल्ड कर रहे हैं। दोनों साइड के हम दामन कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब फ्रेंड्स अभी हमने इधर से भी फोल्ड कर लिया। दोनों साइड के दामन हमारे यानी कि चाक खुल चुके हैं और बन चुके।
कुछ इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब फ्रेंड्स हमारा कुर्ती कुछ इस तरह से है। मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक और कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल अगर जो आप न्यू हैं। और फ्रेंड्स दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब